Welcome students. In this last video lecture of chapter 7 we are studying estimation in forging shop. अब जो न्यूमेरिकल हैं वो बिल्कुल यूनिक हैं और एक दूसरे से कोई उनका कंसर्न नहीं है। पहले हम इनमें से कई को कुछ हद तक कर चुके हैं। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इजी टू आपको अंडरस्टैंड, समझने में काफ़ी आसानी होगी। बिकॉज आपने यदि चैप्टर 3 मेंसुरेशन को सही ढंग से पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो चैप्टर 7 देखते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ की ऑफ डायमेंशंस गिवन इन फिगर फ्रॉम अ रॉड ऑफ 20 डायमीटर। आपको इस तरीके का एक शेप बनाना है। ये शेप बहुत यूनिक है और आपको इन फ्यूचर कभी भी यह काम आएगा जब कभी आपको इस तरीके से किसी प्रोडक्ट को निकालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस शेप में कई ट्विस्ट है। फ्रॉम अ रॉड ऑफ 20 मिलीमीटर डायमीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ रॉड रिक्वायर्ड इन फोर्जिंग। तो आपको ये सिंपली इस की को बनाना है और 10 mm की डायमीटर का आपको रॉड दिया हुआ है। आपको लेंथ निकालनी है कि कितना लेंथ आपको चाहिए। तो इस डायग्राम को देखते हैं और इसको ABC इस पोर्शन में हम बांटते हैं। A इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखते हैं कि इसकी हाइट है 8, इसकी विड्थ है 10 एंड दैट इज 60। यहाँ पर यदि आप देखते हैं, यदि मैं इस A पोर्शन को यहाँ से कंसीडर करूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी हाइट कितनी है, 10 mm। बिकॉज यू हैव टू फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट अ लिटिल बिट ऑन दिस डायग्राम। यदि आपको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया। नाउ ये 10 है, ओके, दिस इज विड्थ। यहाँ पर दो हाइट्स हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी लेंथ है 60, एक विड्थ है 10 और यहाँ इसकी लेंथ है, देखिए, 2 हाइट आप कह सकते हैं एग्जैक्टली। ये है आपकी 10 और ये है 8। यहाँ बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरीके का कभी इसके पहले हमने इस तरीके का इसका वॉल्यूम निकाला नहीं है। दूसरा B, इस B को यदि मैं यहाँ से अलग करूँ तो मैं देखता हूँ कि ये 15 mm है, सॉरी, और ये जो हाइट है, ये जो लेंथ है, ये हमको निकालनी पड़ेगी। और ये कितनी निकलेगी, टोटल 75 माइनस 60 दैट इज़ 15। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 है, ये भी 15 है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 10 है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 है। तो मुझे लगता है ये पूरी लंबाई कम्प्लीटली 10 है। आई होप यू ऑल एग्री। नाउ वी कम टू पोर्शन C। नाउ C का ये वाला जो पोर्शन है, इसकी हाइट है 20 minus 15 that is 5। ओके, नाउ दिस 5, ये जरूरी नहीं है 5 हो, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का 20 है, ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है, तो ऑफ कोर्स ये भी कितना होगा, 5 होगा। ऐसा हमने एक अंदाज़ा लगाया। ये 5 है, दिस पोर्शन की हाइट भी हमारी 5 है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ 10 है और ये 10 है। तो इस तरीके से हमने वॉल्यूम C को भी देखने का प्रयास किया। अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि ये स्क्रीन में आ जाए, एडजस्ट हो जाए। नाउ हियर, अब हम सीधे इस पोजीशन पर हैं कि हम डायरेक्टली, हमको पता है क्या करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया, तो हमको लेंथ मिल जाती है। एरिया निकालने के लिए हम π/4 d² का प्रयोग करते हैं। π/4 d² में d हमको दिया हुआ है, दैट इज 20 mm। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे ABC का। ध्यान दीजिए, जब इस तरीके का आपको एक प्रोडक्ट दिया हो जिसकी एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी हो, तो हम क्या करते हैं, इसका मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, 10 + 8 डिवाइडेड बाई 2
है तो ये रेक्टेंगुलर शेप का आप जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो हम इस हाइट को, यदि इसे हाइट कहते हैं तो हम इसकी हाइट का मीन निकाल लेते हैं, दैट इज 10 + 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 60। 60 इसकी लेंथ है और 10 mm ये इसकी विड्थ है। तो इसको हम निकालते हैं, दैट इज 54 मिलीमीटर क्यूब। यूनिट का ध्यान देंगे, सारी चीज़ें मिलीमीटर में, तो हम भी मिलीमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे वॉल्यूम का निकालते हैं, पार्ट बी 15 का। तो 15 जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, ये 5 है, 15 माइनस 10 दैट इज़ 5। तो इसको 15 इंटू 15 इंटू 10, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 10, तो ये आ गया 2250 क्यूबिक मीटर। अब देखते हैं एक और जो फेज़ है, इसका हम कैसे निकालें, बिकॉज इस तरीके का शेप हमने कभी निकाला नहीं है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम हम वॉल्यूम ए और सी को, सी का टाइप का जो शेप है उसका फर्स्ट टाइम वॉल्यूम निकालना है इस एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। तो अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। हमको पता है इसकी हाइट है 5, वी नो दैट वेरी वेल। हमारे पास 2 डायमीटर हैं, एक है 10 और दूसरा है 15। तो ये 10 और 15 को हम प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद उसका मीन निकालेंगे। 5 and 10 इज़ कांस्टेंट। 5 और 10 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको एज इट इज़ रख देंगे और हमारा फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे 625 मिलीमीटर क्यूब। इस तरीके से जब कभी भी ऑड शेप हो तो हमको जब कभी ये निकालना पड़े तो एट दैट टाइम हमें यह आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमको यह नहीं आता तो ये हमको थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे ज़रूर याद रखिए, हमेशा मीन रेडियस लीजिए और उसके बाद बाकी की चीज़ों को यदि आपको पता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि मैं एक और ब्रीफ अप करूं, सपोज़ ये 8 है, ये 10 है, ये 10 है और यहाँ 9 होगा, तो भी आप 10 और 9 को मल्टीप्लाई करते हुए इसे निकाल सकते हैं, उसका मीन लेंगे। यदि ये 60 है और यहाँ यदि यदि ये 60 है और यहाँ आते आते ये 50 है, तो आप 60 + 50 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और आपका नया वॉल्यूम आएगा। तो इससे हमने देखा कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को करते हुए हम एक नई लेंथ, हाइट या थिकनेस की गणना करते हैं। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल लिया है, सारे वॉल्यूम ऑफ की को जोड़ दिया है और हमारा फाइनल वॉल्यूम आया है 8275 मिलीमीटर क्यूब। अब हम देखते हैं कि हमारा फोर्जिंग लॉस हो रहा है इसमें, ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा फोर्जिंग लॉस हो रहा है 6%, स्केल लॉस हो रहा है, नॉट फोर्जिंग लॉस। फोर्जिंग लॉस नहीं, स्केल लॉस हो रहा है 6% ऑफ टोटल वॉल्यूम, उसका वो भी निकाल लेते हैं। तो हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया 496 और ये जो पहले आया हुआ है 8275 मिलीमीटर क्यूब, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा फाइनल वॉल्यूम निकल जाएगा 877.1.5 मिलीमीटर क्यूब। हमको पता है कि लेंथ ऑफ बार निकालने के लिए वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बार होगा। वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, एरिया ऑफ बार निकालने के लिए π/4 d² करेंगे। डी हमको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर या 20 मिलीमीटर। इसको रखते हुए हम लेंथ ऑफ बार निकालेंगे, दैट इज़ 27.90 मिलीमीटर। ध्यान रहे ये आपको आंसर मिलेगा 27.90। इज इट राइट? Just look at me once. 8771.9 millimeter cube 20. Yes, this is the length of bar stock required to manufacture this thing. Okay. तो आपको इस तरीके से ये बार को निकालना पड़ेगा। इसे चेक करिएगा, लेट मी चेक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। जब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो आई थिंक मैंने इसे एज इट इज़ लिया हुआ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। 877 डिवाइडेड बाई पाई
ओके, मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर, 27.92 एकदम करेक्ट आंसर है। यस, इट इज़ इन mm। तो हमको इतने लेंथ ऑफ बार की ज़रूरत पड़ेगी जिसका डायमीटर 20 mm होगा। तो इस दोनों से हम इस तरीके की का शेप हम आसानी से बना सकते हैं। सो आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड वेल स्टूडेंट्स। कुछ इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है और बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। वन 1000 माइल स्टील पिंस, ये न्यूमेरिकल भी जैसे ही मैंने पढ़ने की शुरुआत की तो मुझे याद आया कि ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप बहुत अटेंशन देंगे। आपको ये न्यूमेरिकल करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज दिस न्यूमेरिकल इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यूमेरिकल्स। तो 1000 माइल स्टील पिंस ऑफ 4 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लेंथ आर टू बी ड्रॉप फोर्थ फ्रॉम अ बार स्टॉक ऑफ 5 सेंटीमीटर डायमीटर। यानी कि बार का स्टॉक का आपको डायमीटर दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। 1000 पिन बना दिए। डायमेंशन क्या है, 4 सेंटीमीटर डायमीटर और 10 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब 4 सेंटीमीटर आपकी डायमीटर और 10 सेंटीमीटर लेंथ है, और 5 सेंटीमीटर का डायमीटर का आपका बार का स्टॉक है। आपको 1000 पिन बनानी है। माइल स्टील पिन मैंने MS पिन्स। कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट if bar is available at ₹50 per मीटर लेंथ। तो आपको इसकी कॉस्ट भी निकालनी है बार की, तो आपको जो मीटर में होगा फोर्स, और जिसकी कॉस्ट दी हुई है 50 रुपये प्रति मीटर। पिछले कई न्यूमेरिकल्स में हमने लेंथ ऑफ बार स्टॉक निकाला है, हमको उसे मीटर में कन्वर्ट करना और 50 से गुणा करना है, ऐसा हमको अज्यूम हो गया है जैसे ही हमने प्रश्न को पढ़ा है। सो अज्यूम ऑल पॉसिबल लॉसेस। इस न्यूमेरिकल में इन्होंने कहा है कि आप सभी लॉसेस को कंसीडर करिए। तो ये न्यूमेरिकल हमको जो दूसरे लॉसेस है जो हमने कंसीडर नहीं किए हैं, जैसे कि स्केल लॉस, जैसे कि टोंग लॉस, फ्लैश लॉस या स्पर लॉस, हमने सिर्फ स्केल और शेयर लॉस को ही कंसीडर किया है। इसे भी हम इस न्यूमेरिकल में देखेंगे। तो एक तरीके से ये न्यूमेरिकल हमको एक कंप्लीट पिक्चर देता है पूरा जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पिन निकालते हैं। सिंपल फार्मूला π/4 d² × L। d आपको पता है, L आपको पता है, 4 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ गया 125.6 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रहे ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में। ये जो 5 सेंटीमीटर है इसका प्रयोग हम लास्ट में लेंथ निकालने के समय करेंगे। आगे बढ़ते हुए सबसे पहला लॉस कंसीडर करते हैं, स्केल लॉस ऑफ 1 पिन, और इसको हमने 5% लिया है, देख सकते हैं आप 0.05 किया हुआ है, तो ये 6.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये गलत लिखा हुआ है ना। तो हम परसेंट निकाल रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब का, तो आवर आंसर विल बी ऑल्सो इन सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ रिटन रॉन्ग, आप करेक्ट करिएगा। ये है सेंटीमीटर क्यूब, सारे जो आएंगे वो सब सेंटीमीटर क्यूब में ही आएंगे। नाउ हियर शेयर लॉस, हम आपने पूर्व में देखा होगा शेयर लॉस हमने लेंथ में लिए, लेंथ वाइज लेते हैं 2 मिलीमीटर लेंथ, चूँकि हमको 1000 पिन्स का निर्माण करना है तो हम 2 मिलीमीटर लेंथ इज लॉस पर पिन, इस तरीके से एज्यूम करते हैं। हमेशा एज पर लेंथ के हिसाब से हम इसे कंसीडर करते हैं। तो हम इसका शेयर लॉस निकालेंगे 2 मिलीमीटर लेंथ के हिसाब से, तो π/4 5 का स्क्वायर, ये 5 कहाँ से आया, ये हमको डायमीटर दिया हुआ है, और ये जो 0.2 है ये लेंथ का लॉस है। और इस लॉस को हम पूरे तरीके से 5 के डायमीटर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का हमारा बार का स्टॉक है। ये जो 2 मिलीमीटर है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.2 सेंटीमीटर, और हमारा फाइनल आंसर आता है 3.925। देयर इज़ नथिंग, आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आए, बहुत सिंपल है। हमने 2 मिलीमीटर पर लेंथ को किया है, क्योंकि हमको 1000 पिन निकालनी है उस लंबे बार से, तो हर बार जब हम काटेंगे तो देयर विल बी
losses every time. आगे बढ़ते हैं फ्लैश लॉस। और फ्लैश लॉस करने के लिए पेरीफेरी ऑफ पार्टिंग लाइन ऑफ डाइस इंटू 0.3। ये क्या है, जब हम दो डाई लगाते हैं तो इसमें जो होने वाले लॉस को 3% लेते हैं, तो हमने इसे 3 नहीं, हम दो जगह इस को लेते हैं और इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारी डाई होगी उसकी पेरीफेरी हमको निकालनी पड़ेगी। क्योंकि डायग्राम में हमको पता है कि ये 4/10 का 4 डायमीटर है और 10 लेंथ है, इसलिए हम 2 × 0.03 करते हुए इसकी पूरी पेरीफेरी निकालते हैं, दैट इज़ 4, 10, फिर 4 और फिर 10। इस तरीके से इस बार की और यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम निकालते हैं 16.80। नेक्स्ट निकालते हैं टोंग लॉस। हमेशा हम कंसीडर करते हैं हेल्ड इन टोंग, और उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर की लेंथ ही रिक्वायर्ड फॉर टोंग होगी, तो 1 का गुणा कर देते हैं लेंथ को और सीधे π/4 इस बार 5 सेंटीमीटर के बार को लेते हुए टोटल निकालते हैं 19.625 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्रू लॉस कंसीडर करते हैं 5% ऑफ नेट वॉल्यूम। 5% आपका नेट वॉल्यूम हमने 125.6 वॉल्यूम निकाला है, उसी का 5% लेते हैं और 6.280 सेंटीमीटर क्यूब लेते हुए हम इन पाँचों लॉसेस को कंसीडर करते हुए हम ग्रॉस वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 178.51 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हियर हमको 1000 पिंस निकालनी है। अभी तक हमने 4 सेंटीमीटर डायमीटर और 10 सेंटीमीटर के हिसाब से पूरे पेरीफेरी को भी कंसीडर करते हुए डिफरेंट टाइप्स के लॉसेस निकालते हुए हमने अभी तक टोटल वॉल्यूम निकाला है। इस प्रोसेस में हमने 2 लॉसेस हमने पूर्व में कंसीडर नहीं करे थे, उन लॉसेस को भी हम कंसीडर कर रहे हैं और हमने टोटल ग्रॉस वॉल्यूम को निकाल लिया है। अब हम फाइनली लेंथ ऑफ स्टॉक निकाल रहे हैं, तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम आया वो 178.51 आया और हमारा जो डायमीटर था वो π/4 5 स्क्वायर था, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया 9.1 सेंटीमीटर पर पीस। यानी कि एक पीस बनाने के लिए मुझे 9.1 सेंटीमीटर लंबे बार की ज़रूरत होगी, जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर होगा। तो मुझे 1000 बार बनाने 1000 पीस बनाने तो मुझे कितने लंबे बार की ज़रूरत होगी, तो आई विल मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये आपका हमारा आ गया 91 मीटर्स। तो 91 मीटर्स लंबे बार की ज़रूरत होगी हमें माइल्ड स्टील पिन बनाने के लिए, जिसकी लेंथ होगी 9.1 सेंटीमीटर, डायमीटर होगा 5 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमको मटेरियल कॉस्ट दी हुई है, दैट इज़ ₹50 पर मीटर। 91 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द फाइनल आंसर इज ₹4550, यानी 4550 रुपये में हम 91 मीटर लेंथ का बार जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर मतलब 50 mm होगा, उसको परचेस करके हम खरीद सकते हैं। बट ये डिस्क्लेमर है मेरा, मैं हर बार कहता हूँ कि ये जो अभी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं ये अभी चेंज है, ये बहुत पहले इस तरीके से बना है। तो अभी एग्जिस्टिंग में आप 50 mm का रॉड जो 91 मीटर लंबा हो, ध्यान देंगे 50 मिलीमीटर का रॉड जो 91 मीटर लंबा हो, मतलब 100 मीटर से 8 छोटा, 91 मीटर इज़ नॉट अ शॉर्ट लेंथ। ऐसा खरीदना 4500 रुपये में आज की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ध्यान देंगे ये जो रेट्स हैं या जो डेटा है, दिस इज़ वेरी ओल्ड बट स्टिल वी आर स्टडिंग इट। सो जब हम पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि ये डेटा बहुत ओल्ड है, तो हम इसे रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 टोटल
3 न्यूमेरिकल्स देखे हैं। इन तीनों न्यूमेरिकल्स में तीनों न्यूमेरिकल्स यूनिक हैं, जो इस तरीके से हमने पहले कभी नहीं कर रखे हैं। तो आप इसे देखिए ज़रूर और ट्राई टू रिमेंबर द प्रोसीजर while attempting at end semester examination. So here I will end my video lecture. In the next video lecture we will try to solve more numericals of another chapter, or we will start another chapter. Thank you very much students for your kind attention.